नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग जो है आपसे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने जो है सेट थ्योरी और मैट्रिसेस की बात आपसे किया हुआ है। आज कक्षा 11 और 12 का एक जो है कंबाइंड टॉपिक की हम बात करने चल रहे हैं, जो कि आप लोगों में काफ़ी प्रचलित भी है। आप उसका नाम है अवकलन, जिसको बोलते हैं एमओडी। एमओडी का मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्यारे साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे सभी बच्चे जो है परिचित होते हैं, सभी बच्चे जो है इसको बहुत आसान समझते हैं और ये वाकई में बहुत आसान टॉपिक है भी। तो मैं आप लोगों को जो है यह टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूं और इसमें जो है हम डायरेक्ट आपसे जो है फार्मूला बता के और उसके बाद क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है हम उस कॉन्सेप्ट को की बात करेंगे आपसे। जैसे आप लोग जो है बोलने में बोलते हैं dy/dx, तो क्या यह dy/dx जो आप बोलते हैं यह सही है कि नहीं सही है, हम इसको भी आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण होता है ddx ऑफ y होता है, लेकिन हम लोग बोलने में क्या करते हैं dy/dx बोल देते हैं। तो यह dy/dx है कि नहीं है, कि ddx ऑफ y है, इसको अलग किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर हम आपके समक्ष लेके आए हैं आपका बड़ा ही शानदार टॉपिक, जो है एमओडी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक को आप लोग अपने साथियों के साथ, जो अन्य साथी आपके पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो dy/dx होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको बोलते हैं ddx ऑफ y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ddx ऑफ, इसको बोलते हैं y। सही है प्यारे साथियों। इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है। ये कैसे आया हम आपको ये भी बताएंगे। और ये जो होता है आपका, अगर कोई फंक्शन आपका x में है तो यह जो है ddx ऑफ y होता है f'(x). इसको इस नोटेशन से भी दिखाते हैं। यह क्या होता है f'(x), या इसी को जो है उच्चारण करके हम लोग पढ़ते हैं f'(x), f'(x) भी इसको पढ़ते हैं। या इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं f'(x), f'(x) पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ddx ऑफ y कहें या f'(x) कहें या f'(x) कहें, ये तीनों ही बातें क्या हैं, सेम हैं। क्योंकि आपको जो है किताब के क्वेश्चंस में जो है आपको यह सिंबल देखने को मिलेगा, तो आपको इस सिंबल से भी परिचित होना है। और यह जो ddx ऑफ y है, आप इससे परिचित तो पहले से ही हैं। तो प्यारे साथियों, यह जो सिंबल आपका आया है ये कैसे आया है, इसका पूरा जो है क्या कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट की हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और दूसरी बात प्यारे साथियों, मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ जो है इस वीडियो को देखना है। अगर जो है आपको लगे कि अब जो है थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय वाय पीजिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, उसके बाद फिर आप आके वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसको पार्ट वाइज पार्ट जो है देखिए, और जो आपके वीडियोस हैं उनको जो है आप एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। जैसे जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक, आप उसको जो है पॉज करके उसको राइट डाउन करते चलिए। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी लेके चीज़ों को अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए प्यारे साथियों, पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ। अब देखिए यह कॉन्सेप्ट आया कैसे, अब हम आपसे उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए एक फलन है आपके पास y = f(x). क्या लिया मैंने, फंक्शन लिया, फलन, और फलन आपका है y = f(x). अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस यक्स में कुछ चेंज कर दूँ, क्या मैंने बोला कि इस यक्स में मैं कुछ चेंज कर दूँ। मान लीजिए मैंने इसमें चेंज किया और वह चेंज है आपका del x। क्या है प्यारे साथियों, del x। बहुत ध्यान सुनिएगा,
ये चेंज मैंने अपनी तरफ से किया। तो आप हमको बताइए कि जब हमने यक्स में चेंज किया डेल यक्स, तो क्या आपका वाई भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल। तो वाई में जो चेंज हुआ वह आपका हुआ क्या? वाई प्लस डेल वाई। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैंने इसको मान लिया कि यह हमारा समीकरण 1 है और यह हमारा समीकरण क्या है? 2 है, चेंज के बाद। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो जब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो घटने के बाद मिलेगा क्या? ये देखिए आपका y प्लस डेल वाई आपका है समीकरण में, माइनस बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ घटेगा, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष के साथ घटेगा, यह आप जानते हैं, माइनस ये y आपका हो गया, इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे तो f ऑफ यक्स प्लस डेल यक्स, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए यह y इस y से क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। आपको यहाँ पे मिल गया डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ यक्स प्लस डेल यक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या कि यह जो आपको प्राप्त हुआ है इसमें दोनों पक्षों में डेल यक्स से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, ठीक है ना, तो उसी के लिए हम सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पे मिलेगा डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ यक्स प्लस डेल यक्स माइनस एफ एक्स, ये तो है ही, तो चूंकि डेल एक्स का भाग करें तो दोनों पक्षों में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? डेल एक्स। ठीक है। अब इस डेल एक्स को हमको क्या करना है? माइन्यूट करना है, यानी इसको टूवर्ड्स ज़ीरो करना है। अभी मैंने आपको लिमिट नहीं पढ़ाया है, लिमिट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जब हम डेल एक्स को क्या करेंगे? टेंडिंग टूवर्ड्स कहाँ करेंगे? ज़ीरो करेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखिएगा। अगर हम दोनों तरफ का लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आपका है डेल वाई बाई डेल एक्स। उधर भी ले लीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ यक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ यक्स अपान में क्या? अपान में आपका डेल एक्स। ठीक है। ये जो आपको क्वांटिटी यहाँ पे मिली है प्यारे साथियों, ये आपका क्या है? ये आपका और कुछ नहीं है, ये आपका है डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आपका है एफ डैश यक्स, जो मैंने अभी आपसे तुरंत बात किया, ये एफ डैश यक्स, यानी कि यह जो है आपका एफ डैश यक्स है। तो इसी को मैंने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं। तो यानी आपको मिल गया क्या? डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसको आप लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। क्या मिल गया प्यारे साथियों? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। ये देखिए, यानी अब यहाँ पर आपको समझना है प्यारे साथियों, समझना क्या है कि जो आपका डी डी एक्स ऑफ वाई होता है वह जो है क्या होता है? वह होता है लिमिट डेल एक्स टेंड टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। ठीक है। जो आप लोग पढ़ते चले आते हैं कि भाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आता कैसे है, वो ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ बता दिया। और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कार्यक्रम किया, इसी को बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? एब इनिशियो मेथड बोलते हैं इसको, एब इनिशियो मेथड बोलते हैं इसी को, या इसी को जो है बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। ये
आपके जो है सिलेबस में पहले था जो है, अब नहीं है, लेकिन हमको इसको भी जानना है। मैं आपको अभी जो है फार्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा कि इस मेथड से कैसे जो है फार्मूले को निकाला गया है। जो आप लोग पढ़ते हैं ddx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, वह मैं आपको इसी फार्मूले से डिराइव करा के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ddx ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स या x की पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये सब जो फार्मूले आपको मिले हैं डिफ्रेंसिएशन का, ये इसी मेथड से मिले हैं, जिसको कि प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड या बोलते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। तो आपसे कहा जाए कि एब इनिशियो मेथड क्या होता है, तो आपको जो है यह प्रोसेस करके बताना है। ठीक है, ये बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है जो है क्या नाम है डिफरेंशिएशन। लोग करते क्या है कि फार्मूला लिखवा दिए, उसके बाद जो है सवाल हल कर दिए, टीचर भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए। तो हमको क्या है, हमको मेनली कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि ये एक्चुअली में है क्या। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या इसका मतलब होता है, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले आप इन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप जो है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्या हैं, क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखिए इसके आगे की कहानी। ठीक है, इसके आगे की कहानी क्या है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप लोग की काफ़ी डिमांड भी थी कि सर डिफरेंशिएशन को बताओ आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बच्चे कह रहे हैं तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिला क्या, आपको यहाँ पे मिला ddx ऑफ y इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y बाई डेल x, ये आपको मिला। यानी आपसे पूछा जाए क्या कि ddx ऑफ y होता क्या है, तो आप बताइए कि ddx ऑफ y होता है लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y बाई डेल x होता है। अब मैंने आपको इसको क्यों बताया आप समझिए। जो आप लोग बोलते हैं dy बाई dx, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, dy बाई dx आप लोग बोलते हैं। तो dy बाई dx का मतलब ये हुआ कि आप dy को अलग कर सकते हैं और dx को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आपका कहने का अगर जो सेंस है dy बाई dx यानी दोनों को अलग किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता है ना, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब इट इज़ नॉट रेशियो, इट इज़ नॉट रेशियो। ठीक है ना, यह रेशियो नहीं है। हम करते क्या हैं, बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि सर dy बाई dx मतलब इसको अलग किया जा सकता है। नहीं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो सर इसको तो भाई अलग किया जा सकता है, क्योंकि डेल x का तो आपने दोनों तरफ क्या किया था, भाग किया था। ठीक, तो यहाँ जो आपने लिखा है ये ddx ऑफ y, यह जो है अलग नहीं किया जा सकता है, यानी इट इज़ नॉट अ रेशियो। लेकिन इसको अलग किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये आपको समझ के चलना है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, वो समझना कि कल को आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा dy बाई dx। जब आप 12 में इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं अवकल समीकरण, तो वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान √1 माइनस x स्क्वायर। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको आप जो है इस तरीके से इसका जो है अवकल समीकरण के लिए काम करते हैं। क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये dx आपका जाएगा तो dx अपान 1 माइनस x स्क्वायर। आप इस तरीके से अलग अलग करते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे सुनना काम की बात, मैंने कहा कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब आप सवाल लगाते हैं इंटीग्रेशन में तो वहाँ पे आप जो है इस तरीके से चीज़ों को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको नहीं अलग करते हैं। यह जो है दिया आपका ddx ऑफ y, वो एक्चुअली में ये है
डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको तो हम जो है सेपरेट कर सकते हैं ना, तो यह जो है आपका एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, और डेल एक्स को मैंने जो है प्रूविंग में एब इनिशियो मेथड में बताया था कि डेल एक्स को मैंने अपने से क्या किया था, दोनों पक्षों में भाग किया था, तो इसको अलग करते हैं हम लोग ये, ठीक। तो ये जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे तब आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इट इज़ नॉट अ रेशियो, यह रेशियो नहीं है, लेकिन इसको अलग किया जा सकता है, और वह जो है जब आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप अवकल समीकरण बनाते समय आप दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, तब आप इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें क्या हुई हैं, स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला हम बात करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, आपने जो है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई किया, अगर कल को मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ, या मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया है क्या, डी एक्स ऑफ डी वाई, डी डी वाई ऑफ एक्स आपको दिया है, तो अब देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, जब यहाँ नीचे एक्स था तो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो किया, जब यहाँ नीचे डी वाई है तो क्या करेंगे आप खुद बताइए, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो करेंगे कि नहीं करेंगे, और यह जो है क्या है, यहाँ पे आपका डेल वाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपान डेल वाई, ये देखिए। तो चूंकि हमारी जो हैबिट पड़ी है वह किस में पड़ी है, वह पड़ी है डी डी एक्स ऑफ वाई में पड़ी है। तो अगर आप इसको समझ गए तो आपसे डी डी वाई ऑफ एक्स बोला जाए तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझना है क्या, कि ये जो आपका है लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो डेल एक्स अपान डेल वाई, ठीक है, ये आपका बराबर होता है 1 अपान डेल वाई बाई डेल एक्स के, ये है ना, 1 अपान में जाएगा तो तभी तो चेंज होगा ये। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई, ये इसके बराबर होता है ये, ठीक है। यानी आपने जो है डी डी एक्स ऑफ वाई निकाला तो यह जो है 1 अपान डी डी वाई ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पकड़ के चलना है। आप इस वीडियो को, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ रहा होगा, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो समझिए आपको जो है मैथ बहुत आसान लगेगी, ठीक है प्यारे साथियों। तो पहले आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे की बात आपसे करते हैं, ठीक है। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, चलिए। तो आशा करता हूं आपको यहां तक की चीजें स्पष्ट हुई होंगी। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें आपको और समझनी है। यहां पे आपको कुछ चीजें और समझनी है, वह क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये तो अगर आपसे कहा जाए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, तो इसका सिंपल मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये मतलब होता है,
क्या कि आप पहले जो है dy बाई डी एक्स निकालिए और जो आपका है उसका फिर से x के सापेक्ष जो है अवकलन करिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर ये। और यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यह जब आप किसी फलन का जो है एक बार अवकलन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डी डी एक्स ऑफ वाई मिलता है। ठीक है ना। जब आप किसी फलन का दोबारा अवकलन करते हैं तो आपको मिलता है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है। ठीक, जब आप किसी अवकलन का 3 बार अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d3 y बाई डी एक्स क्यूब मिलेगा। जब आप किसी फलन का 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो यह जो पावर है वह क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपके सिलेबस में जो कक्षा 12 का सिलेबस है उसमें बेसिकली आपको 3 बार किसी फलन का अवकलन करने के लिए दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, यह जो अवकलन है यह आपका जो कक्षा 12 में इंटीग्रेशन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन कतई नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से पढ़िए कि आपको इसका यूज जो है कहाँ करना है, इंटीग्रेशन में करना है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है, आइए जो है हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आपके फार्मूलों की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है एब इनिशियो मेथड का या फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके आप जो है किसी फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फार्मूला डिराइव कराया उसी की बात हम आपसे यहाँ पे करने चल रहे हैं। ठीक है, एब इनिशियो मेथड। अब मान लीजिए आपके पास एक फलन है, फलन क्या है, y बराबर साइन एक्स। अब आपको यह याद है कि साइन एक्स का अवकलन जो है कॉस एक्स होता है, ये जग जाहिर है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैं इसको जो है कैसे एब इनिशियो मेथड से निकालेंगे हम उसकी चर्चा आपसे करते हैं यहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला डिराइव कराया था वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स में चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक्स में चेंज करिए, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स, तो वाई में आपका चेंज होगा, क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई होगा। इसको आपने पहला माना था, इसको आप दूसरा मान लीजिए। ठीक है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए आप, तो आपको वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा क्या प्यारे दोस्तों, डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, यही तो मिलेगा। अब दोनों तरफ आप जो है डेल एक्स से भाग लगाइए, तो डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा क्या, डेल एक्स। सिंपल जो मैंने फार्मूला डिराइव किया है एब इनिशियो मेथड का, केवल मैं उसी का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेप मैंने एब इनिशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए बताया आपको, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद डेल्टा एक्स को डेल एक्स को माइन्यूट करेंगे, तो लिमिट ले लेंगे प्यारे बच्चों, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा में क्या, डेल एक्स। अब आप हमको खुद बताइए, क्या मैं इसको डी डी एक्स ऑफ वाई लिख दूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए, अगर ये आ गया तो आप अब खुद हमको बताइए कि क्या मैं इसको डी डी एक्स ऑफ वाई लिख दूँ, जिसको आप लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, लिख सकता हूँ। उसी की तो चर्चा मैंने आपसे किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको मिला क्या, ये मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ देखिए अब इसको हमको हल करना है। यह देखिए ये है साइन सी माइनस साइन डी, क्या है, सी का मान है एक्स प्लस डेल एक्स, डी का मान है एक्स। और आपको पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले का यूज यहाँ हम करेंगे, तो ये है आपका लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो टू कॉस सी प्लस डी, तो सी है आपका यक्स प्लस डेल एक्स और डी है यक्स, तो यक्स में यक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 क्या होगा 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, यही तो होगा प्यारे बच्चों, बताइए। इनटू साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी यानी क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2, क्या मिल जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं और नीचे आपका डेल एक्स चल रहा है। गणित को जो है आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही क्या नाम है सहज होके हल करने का प्रयास किया करिए। बहुत जो है ये नहीं कि आप मन में ही गुणा भाग करके काट दिए, तो होता क्या है कि वहाँ पर प्लस माइनस में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जो है एकदम एकांत चित्त होके मन को शांत करके हल करना चाहिए, है ना। अब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ गलत गणित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आगे बराबर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 टू कॉस, हाँ प्यारे बच्चों 2x बटा 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा x और डेल एक्स बटा 2 हो जाएगा। अलग अलग तो कर सकते हैं भाई, डेल एक्स बटा 2 यही तो होगा ना। अच्छा यहाँ देखो इनटू साइन में x से x आपका कट जाएगा, ये बन जाएगा डेल एक्स बाई 2 बन जाएगा, बटा में क्या, बटा में आपका डेल एक्स। अब यहाँ पर देखिए जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, चूँकि लिमिट हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लिमिट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो है लिमिट के भी कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लिमिट के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होगी। लिमिट में एक फार्मूला आपका और प्रयोग होता है, क्या कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, ये बराबर 1 होता है, ये लिमिट में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आप लिमिट को अलग अलग करेंगे, लिमिट को अलग अलग लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपका है 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, सही है। इनटू हम करते क्या हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इस डेल एक्स को इसके नीचे कर देते हैं भाई, चूँकि गुणा में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन डेल एक्स बाई 2 और क्या हो जाएगा बटा डेल एक्स। अब आप हमको बताइए, क्या आप इसको 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर है डेल एक्स बाई 2 और यहाँ केवल डेल एक्स है, तो आप नहीं लिख सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो फार्मूला मैंने बताया है थीटा टेंडिंग टू 0, यानी जब यहाँ थीटा है तो साइन में भी थीटा है और नीचे भी थीटा है। यहाँ पे देखिए डेल एक्स है, यहाँ देखिए क्या है डेल एक्स बाई 2, डेल एक्स बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी थीटा बाई 1 ही होगा आपका, तो यानी डेल एक्स तो है ही, ये 2 भी आपका यहाँ पे है, तो यानी अगर डेल एक्स के नीचे 2 आप ले आते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो 2 के लिए जुगाड़ दिया हुआ है इसमें, क्या, इस 2 को प्रयोग करिए, और जब आप इस 2 को डेल एक्स के नीचे ले जाएंगे, भाई ये अंश में है ना, तो ये हर के नीचे तो जा सकता है ना, ये भाई आप लोगों ने अनुपात वाला नियम तो पढ़ा ही है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, ठीक है, इनटू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2, और नीचे डेल एक्स है, इस 2 को हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा बाई 2, फिर आपका ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यह क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, यह क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लिमिट का क्या कहता है, लिमिट कहता है कि जब आप लिमिट छोड़ते हैं तो जो टेंडिंग टू 0 होता है उसको उसके स्थान पे रखते हैं, तो डेल एक्स का स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 बाई 2 कितना हो जाएगा 0, और ये एक्स आपका बचेगा, तो फाइनल आपको क्या मिल गया, फाइनल आपको मिल गया कॉस एक्स, यानी ये डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए
बताइए। तो इसी तरीके से जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने जो है एक पैटर्न को देखा, ठीक है ना। तो पैटर्न को देखा तो उन्होंने जो है आपको कई फार्मूलों की लिस्ट जो है आपको दे दिया। ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि साइन एक्स का जो है एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करिए, लेकिन ये पहले पूछा जाता था, ठीक है ना। लेकिन आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड वाले आपसे इस तरीके से कुछ पूछ लें, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम स्टेप को यहाँ पे ले रहे हैं, कैसे कैसे सारे स्टेप को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिए प्यारे बच्चों। तो इसको मैं शार्प करके जो है आगे की बात आपसे करता हूँ, ठीक है। फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, तो मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। चलिए, ये हो गया आपका, मैंने एक फार्मूला आपको यहाँ पे साइन का बता दिया, ठीक। तो धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बंदा क्या होता है, फड़फड़ा के रह जाता है, उसके प्राण भर निकल जाते हैं अगर नहीं समझ में आता है, ठीक। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझिए और उसके बाद तब सवालों में अप्रोच करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं फंडामेंटल रूल की बात करते हैं। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं अवकलन के फंडामेंटल रूल की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ रूल हैं। पहला है क्या कि जो आपका कांस्टेंट होता है, अचर राशि अवकलन में भाग नहीं लेता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, अवकलन में भाग नहीं लेता है। आप लोग अचर का अवकलन जानते ही हैं क्या होता है, ज़ीरो होता है अगर वो अकेले मिल गया। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ होता है तो हम करते क्या है कि उसको जो है बाहर रख के जो फंक्शन होता है उसका केवल अवकलन करते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अचर राशि अवकलन में भाग नहीं लेता है। इसको गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें तो मान लीजिए आपको दिया गया है ddx ऑफ के एफ एक्स का मतलब कोई आपका फंक्शन है। यहाँ पे फलन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कोई अलजेब्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिखा कि अचर जब भाग नहीं लेगा तो के को बाहर कर दीजिए और केवल फलन का आप अवकलन कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ये पहला पॉइंट आपको बच्चों ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 या 3 से अधिक फंक्शन आपको मिल गए प्लस माइनस चिन्ह के साथ, तो आप उनको करते क्या है कि आप उनको अलग अलग जो है क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कल को इस तरीके से मिल जाए ddx ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये मिल गया, यानी एक फंक्शन आपका यहाँ पर दिया गया है और प्लस माइनस का मतलब ये है कि मैंने जो प्लस के लिए होगा वही आपका माइनस के लिए भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इनको अलग अलग अवकलन करते हैं, यानी ddx ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस ddx ऑफ जी एक्स, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो यानी आपको यह इस तरीके से दिया गया कि ddx ऑफ क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। अब इस चीज़ को समझिए कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको अलग अलग अवकलन करिए, यानी ddx ऑफ एक्स क्यूब प्लस ddx ऑफ साइन एक्स। यही यहाँ पे लिखा है कि आप इनको अलग अलग अवकलन करिए।
दूसरा ये तो मैंने आपको एग्जांपल लिया प्लस के साथ में, दूसरा अगर माइनस के साथ में आपको दिया गया है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स प्लस ई की पावर यक्स, सॉरी माइनस ले लेते हैं, ये माइनस, तो चूंकि प्लस माइनस दोनों के लिए है तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यही इसका मतलब है। क्योंकि अब मैंने ये फलन में लिख दिया तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्या है, ये एफ एक्स जी एक्स, ये मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप इसको बताओ कि ये आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो जिनके लिए प्रॉब्लम है उनके लिए साहब मैंने इधर बता दिया पहला और दूसरा, कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं तो आप उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, अवकलित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं अपना, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो बातें मैंने आपको बताई फंडामेंटल रूल में। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में तीसरा पॉइंट की, इसमें आगे हम किसकी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की। क्या आप लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल। अब जिनको प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आ रहा है वो इधर लिख लें U इंटू बी का रूल, U इंटू बी का नियम, इससे तो परिचित है ना आप लोग, या प्रथम इंटू द्वितीय। तो अगर आपको इस तरीके से दिया गया है डी डी एक्स ऑफ U इंटू बी, यानी U आपका पहला है और B क्या है, दूसरा है, तो अब यहाँ पे ऐसा मत करिएगा गुणा में कि डी डी एक्स ऑफ U इंटू डी डी एक्स ऑफ B, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले आप U को बाहर रखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ जो दूसरा फलन है उसका अवकलन करेंगे, प्लस अब फिर जो दूसरा है उसको बाहर रखेंगे और जो पहला है उसका अवकलन करेंगे, ये कहता है प्रोडक्ट रूल। यानी क्या है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय का मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, द्वितीय का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन को आप एज इट इज रखेंगे इंटू प्रथम का अवकलन। ये फार्मूले आपके जो है क्या हैं, आपके अस्त्र शस्त्र हैं। अगर आपको फार्मूले के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तो आप सवाल गड़बड़ कर देंगे, तो आप इसको एज इट इज क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आपका काम बनेगा अवकलन में, ठीक है ना। हाँ, ये अब ये नहीं कि सर हमको तो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अब कोई पूछ ले भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो अब तुम लोगों एब इनिशियो मेथड का प्रयोग करने, वो तो ठीक है आप जानते हैं, लेकिन आपको इसका फार्मूला भी जो है पता होना चाहिए। मैं फार्मूला भी आपको लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा जो था वो हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, चौथा है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, ठीक है ना। कोसेंट रूल को क्या कहते हैं, भाग का नियम, अवकलन का भाग का नियम आपको पता है, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ पे u बाई बी दिया है तो आप लोग क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ अगर u बाई बी दिया है तो बताओ भाई फार्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, यही तो है अवकलन, माइनस अब क्या करेंगे, अंश इंटू हर का अवकलन, और नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, नीचे होता है हर का स्क्वायर, यही तो होता है, आप लोग इससे परिचित हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है कोसेंट रूल, भाग का नियम, ठीक। फटाफट नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा, साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट नोट में आप डाल के लिख लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको पांचवा पॉइंट बताने चल रहा हूँ इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट नोट में मेंशन कर लीजिए। किसमें मेंशन करेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट में। क्या है कि यदि कोई फलन के बारे में चर्चा आपसे मैं करूँगा, जब कैलकुलस में हम लोग लिमिट विमिट स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले फलन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फलन होता क्या है, ठीक है। यदि कोई फलन यक्स के किसी बिंदु पर अपरिभाषित है,
किसी बिंदु पर क्या है प्यारे बच्चों, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, तब जो आपका एफ डैश एक्स होता है, जैसे मैंने एफ डैश एक्स कहा तुम्हारे दिमाग में चला क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अगर किसी दिया गया फलन है वह किसी बिंदु पे अपरिभाषित है तो आप उसका जो है अवकलन नहीं कर सकते हो। ये अपने दिमाग में रखना। आपके जो करली ब्रैकेट में कुछ जो बिंदु कॉमा के साथ में दिए रहते हैं कि एट एक्स इक्वल टू पे इतना, एक्स इक्वल टू पे नॉट डिफाइन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं, है ना। तो ये उसी के लिए मैंने आपको लिखवाया है कि अगर कोई फलन किसी यक्स के किसी बिंदु पे परिभाषित नहीं है तो एफ डैश एक्स जो है आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले आपको फलन को परिभाषित करना पड़ेगा, फिर आप उसका क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। ये जितने भी पॉइंट मैं प्यारे दोस्तों आपको लिखवा रहा हूँ ये सब काम के हैं, ठीक है ना। आपको अवकलन कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कई लोग पढ़े भी हों, जो लोग नहीं पढ़े हैं ये उनके लिए है, ठीक है ना। और जो लोग क्या नाम है पढ़े हैं उनका रिवीजन भी हो जा रहा है। ठीक, चलिए अब जो सबसे काम का है आपका, ठीक है ना, जो सबसे काम का है, जो कि आपके ये जो आपका इंटर का सिलेबस है उसमें जो है यूज में आएगा, वह आपका है क्या, चेन रूल, चेन रूल डिफरेंशिएशन, चेन रूल, है ना। यह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। मैं इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में, समाकलन में जब आप पढ़ेंगे तो जिसको चेन रूल नहीं आता है ना उसके लिए बड़ा तकलीफ़ होता है। चेन रूल क्या होता है मैं अभी आपको जो है समझाने चल रहा हूँ। चेन रूल के लिए समझिए कि मान लीजिए आपको एक से अधिक फंक्शन दिए गए हैं, क्या, ये आपको इस तरीके से दिया गया है, डी डी एक्स ऑफ, आपको दिया गया है डी डी एक्स ऑफ क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ थीटा, ये मान लो आपको दिया गया है। ये कितने फंक्शन दिए गए हैं, 1 2 3। आपको जो है अब यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर तीसरा फंक्शन है। अगर आपको इस तरीके से दिया गया हो तो इसी को बोलते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएट करना। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बाहर वाला है उसका अवकलन करेंगे, यानी आप इसको लिखेंगे एफ डैश और बाकी को आप एज इट इज लिख देंगे, तो बाकी को आप लिखेंगे क्या, जी ऑफ एच ऑफ थीटा, ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ थीटा। लेकिन अब आप यही नहीं रुकेंगे, अब आप फिर से जो है अवकलन करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा आपको, जी डैश, क्या मिला, एच ऑफ थीटा। अब कौन बचा, एच थीटा, तो आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एच थीटा। और लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में आपका है डी थीटा बाई डी एक्स। ये देखिए थोड़ा सा असुविधा होगी आपको, लेकिन अभी मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप गणित को ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। जब आप इस लैंग्वेज को समझने में जो है अपने आप को बहुत सहज समझेंगे ना, तब आपको जो है इंटर की जो मैथ है या उसके आगे की जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी। हम करते क्या है कि हम आसान के चक्कर में इन चीज़ों से हमारा जो है कभी सामना ही नहीं हो पाता है। और मैं आपको बताऊं कि जो आपके IIT JEE के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इन्हीं सिंबल को बना के जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और चूंकि हमने इस टाइप से चीज़ों को कभी पढ़ा नहीं तो हमारे लिए लगता है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। तो ये जो पूरा मैंने किया इसी को बोलते हैं चेन रूल। इसके लिए एक नियम है, नियम क्या है वह नियम समझिए आप लोग, ठीक है ना। अब इसी को लिए क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग नोट में, क्या कि सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, घात का अवकलन करेंगे।
अभी सारी चीज़ों को समझाऊंगा। फिर फलन का करेंगे, फिर फलन का अवकलन करेंगे, फिर फलन का अवकलन करेंगे और उसके बाद फलन के अंदर की वैल्यू का अवकलन करेंगे, वैल्यू का अवकलन करेंगे। प्यारे बच्चों ये समझिए आप लोग, ये सब मैं आपको एकदम जो है बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जो है जिसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये यानी पहले किसका, पहले पावर का, फिर किसका, फंक्शन का, फिर किसका, वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। ये सही है। तो ये हो गया आपका जो है चेन रूल। अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए जो है कुछ कठिन हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल ही परेशान मत होइए, अभी मैं इसको आपको आसान करके समझाऊंगा, ठीक। तो पहले आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैं साफ कर रहा हूँ, आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है आपको, सारी चीज़ों को लिखना है और सारी चीज़ों को समझना भी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, क्या कि आपको बताना है ddx ऑफ सेक स्क्वायर अंडर रूट ax प्लस बी। ये आपसे कह दिया जाए क्या, ddx ऑफ सेक स्क्वायर अंडर रूट ax प्लस बी। अब आप इसको लिख क्या सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि ddx ऑफ सेक अंडर रूट ax प्लस बी इसका स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सबसे पहले पावर का अवकलन करेंगे, तो पावर का जब आप अवकलन करेंगे तो आप इसको x की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर x स्क्वायर होता है तो आप लिखते हैं 2x, क्या लिखते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 2 सेक अंडर रूट ax प्लस बी, यही होगा कि नहीं। लेकिन अब यार ध्यान रखिए, f ऑफ h ऑफ g ऑफ थीटा, तो आपने जो है पहले पावर का किया, अब जो है क्या करेंगे सेक x, इस अंडर रूट ax प्लस बी को आप x की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो आप इसको लिखेंगे सेक x यानी ax प्लस बी इंटू टेन एक्स यानी टेन ax प्लस बी। देखिए पावर का किए, फिर किसका किए, फलन का किए। अब फलन के इनसाइड जो वैल्यू है उसका करेंगे, तो रूट x का अवकलन क्या होता है, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। ये डाटा आपको याद होना चाहिए एकदम, रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे रूट x यानी क्या है आपका 1/2 रूट x यानी ax प्लस बी इंटू, अब देखिए अगर यहाँ पे x होता तो वहाँ पे 2 रूट x होता, लेकिन यहाँ पर ax प्लस बी है, तो ये आपका क्या है f ऑफ g ऑफ h ऑफ थीटा टाइप का बन रहा है ना। तो अब इस ax प्लस बी का करेंगे, तो ddx ऑफ ax प्लस बी, तो ax का क्या हो जाएगा, अचर का अवकलन जो है आपका भाग नहीं लेता है, तो a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इस b का 0, तो आपको मिल गया इंटू a। अब आपने सभी का जो है अवकलन कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत भारी चीज़ की तो बात मैंने नहीं किया, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी पे एक छोटा सा सवाल मैंने ले लिया। थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा है, लेकिन जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आएंगी। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं,
अभी यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर आधारित जो है मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब आगे की चर्चा आपसे करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कुछ आपके फंडामेंटल रूल्स थे, उसकी मैंने आपसे चर्चा किया। अब जो है बात करते हैं फार्मूला, लिस्ट ऑफ फार्मूला, जो कि आपको हर जगह जो है यूज में आएगा। 11-12 में दोनों में आपको जो है इसको याद होना चाहिए, बिना इसके जो है आपका काम हो नहीं पाएगा। ठीक, तो आपको इसको याद करना ही करना है। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग, आपसे कहा जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो इसको बताने की ज़रूरत है क्या, एन एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, दूसरा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बताओ भाई, तो ई की पावर x, इसका ई की पावर x ही होता है। तीसरा है डी डी एक्स ऑफ ln x को जो है log x बेस ई भी आप कहते हैं, तो ln x बराबर क्या होता है, 1/x। चौथा है आपका डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो इसका क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a log a। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए ln a। अब इस पर देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपसे कहा जाए क्या कि डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर -x, डी डी एक्स ऑफ, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझ लीजिए। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर -x। अब इसको आप इससे देखिए, a की पावर x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -x इंटू ln a यानी ln 2, लेकिन -x का अवकलन करेंगे तो -x का अवकलन कितना होगा, -1, तो ये आपका -1 भी आएगा यहाँ पे। अब और जैसे आपसे कहा जाए डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, थोड़ा सा मुश्किल है ना, डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, तो क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए, 2 की पावर x, इस 2 की पावर x को आप x समझिए, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर x, ठीक है, इंटू ln ऑफ 2। लेकिन अब जो है 2 की पावर x फिर बचा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर x और इंटू ln 2। ln 2 क्या हो जाएगा, ln 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ln 2 का स्क्वायर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x आपका आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको समझ गए तो एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, आप बताइए 2 की पावर x। हम इस फार्मूले को तो जानते हैं, लेकिन इसी फार्मूले पर आधारित जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि अरे सर ये क्या दे दिया, अब ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आप अगर इस फार्मूले को समझ रहे हैं तो भाई इन क्वेश्चन को आप क्यों नहीं कर पाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा, 2 की पावर x इंटू ln ऑफ 2। अब क्या बचा, 2 की पावर x बचा, तो इंटू 2 की पावर x इंटू क्या होगा आपका ln 2। अब 2 की पावर x बचा, तो इंटू 2 की पावर x इंटू ln 2। ln 2 क्या हो जाएगा, ln 2 का होल क्यूब इंटू ये। ठीक है, तो ये है आपके कुछ यहाँ पे फार्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आज इसका जो है हम लोग आपको बेसिक बताते हैं, इसके फार्मूलों की लिस्ट बताते हैं, जिससे कि आप लोग अपने एक्सरसाइज में एंटर करके क्वेश्चन को लगा सकें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स,
आई थिंक नीचे नहीं दिखेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ क्या बचा आपका कॉट एक्स। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आपको सबको पता है क्या होता है, साइन एक्स का अभी जस्ट निकलवाया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी पे जो है मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जितने सी वाले हैं ना, जितने सी वाले हैं उनका अवकलन में माइनस आपको मिल रहा है। यहाँ देखिए ये सी ये सी ये सी, तो सब में क्या मिल रहा है आपको माइनस प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं आपसे। ठीक, चलिए अब इसी के नीचे जो है मैं आपको कुछ और इन्वर्स के फार्मूले लिखवा देता हूँ। इन्वर्स ट्रिगो है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग पता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6। चलिए भाई फटाफट इसको जो है पहले आप नोट कर लीजिए, इधर जो मैंने लिखवाया है इसको नोट कर लीजिए, देन हम इसकी चर्चा आपसे करते हैं। तुरंत फटाफट नोट करिए आप लोग, ठीक है, तुरंत नोट करिए, तो उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करते हैं आपसे। चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स इसमें कुछ है नहीं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको याद है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं रहता है, केवल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स क्या होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या होता है -1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, और कॉट इनवर्स है तो यह क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, तो काफ़ी जो है फार्मूले आपको मिल गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मुझे सारी चीज़ें याद है वैसे आप भी इसको क्या करेंगे, आप भी इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, आप इसको रटेंगे, ठीक है। आप इसको 2 बार 4 बार कॉपी में लिखिए, आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि बिना इन फार्मूलों के आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं। एक क्वेश्चन जो है ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे। तो इसको आप लोग फटाफट नोट करिए, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा का सवाल है, और आप लोग जो है इसको बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट आपको लग रही हो तो आपके सेटिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे क्वालिटी में उसका जो है स्पीड को जो है कम ज़्यादा करने का है, तो आप लोग उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपका उस हिसाब से चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तब डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0, जब आपको यहाँ दिया है क्या कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो 0 हो, और एफ डैश 0 कितना हो आपका, एफ डैश 0 आपका कितना हो, एफ डैश 0 2 हो। आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तब आपको dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है,
ठीक है। और उसके बाद कब आपको दिया गया है कि एफ ऑफ 0 बराबर 0 है और एफ डैश 0 बराबर 2 है। यह है क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या नाम है मॉडरेट टाइप का है, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, मीडियम लेके चल रहे हैं कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं चीज़ों को तो आपके इंटर में जो दिए गए हैं वो बहुत क्या नाम है बहुत हल्के टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन में अपनी पकड़ को बनानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाइए, क्या हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स, यही होगा इनटू। अब इसका करेंगे तो एफ डैश एफ ऑफ एक्स इनटू इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है, तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे। तो चलिए रखिए, तो एफ डैश एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0। अब इसका यूज समझ में आ रहा है क्या कि एफ डैश 0 जहाँ मिले वहाँ क्या रखना है 2 और एफ ऑफ 0 जहाँ है वहाँ क्या रखना है 0। तो चलो रखो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0 बराबर, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 0 की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यह क्या मिलेगा एफ डैश एफ ऑफ 0 मिलेगा। स्टेप से चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इंटू एफ डैश है और एफ ऑफ 0 कितना है 0, तो ये आपको मिल जाएगा एफ डैश 0 इंटू एफ डैश 0 कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ 2 कर दें 2 हो गया बराबर। अब देखो फिर एफ ऑफ 0 आ गया, एफ ऑफ 0 दिया कितना है 0 दिया है, तो एफ डैश 0 आ गया इंटू एफ डैश 0 कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा इंटू 2। अब फिर से एफ डैश 0 कितना रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। कैसा लगा सवाल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यह जो मेरा सेशन था वह आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, ठीक है। तो आप लोग को जैसा भी लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा क्या नाम है इनकरेज हो, है ना, और मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने ले आ पाऊँ, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक। तो ये जो है मैंने आपको एमओडी के बेसिक पार्ट के बारे में बताया। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपके इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।